हम पूछ सकते हैं वो कुहू कुहू और काव काव क्या था? देखिए रानी साहिबा, आप हमारी बात सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना है। बड़े आए कौवा बनकर उस कोयल के साथ कुहू कुहू से अपनी काव काव का ताल मेल करने वाले, अरे इतना भी भूल गए कि आपका इतना बड़ा अंडा है। हाँ क्या? हमारा मतलब है बेटा है। अरे रानी साहिबा, आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? रानी साहिबा, हम मजबूर थे। अगर हम उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते तो वो अपनी जान भी दे सकती थी। अरे आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? कुछ लो बुबू, मैंने भी बोल दिया। चुप रहे बेवकूफ। बहना जहां बना बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्हें तो पता ही नहीं था कि इनके गला साफ करने और खामोश बोलने की आदत में कोयल अपने पति को ढूंढ लेगी। हाँ हाँ वही तो। और रानी साहब, आप तो जानती हैं कि कोयल जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो खुद क्या करती है खुद ही नहीं जानती। हाँ 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 हाँ। और रानी साहब, आप जहां पना तो आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि उनके सामने खूबसूरत से खूबसूरत औरत भी आ गई तो एक नजर उठा के उसकी तरफ नहीं देखेंगे, है ना जमाना? अरे हाँ हाँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं रानी साहिबा। हमारी मजाल कि हम किसी और की तरफ आंख उठा के देख लें। अरे रानी साहिबा, आप तो हमारे लिए वो खंबा है जिस पर हमारी जिंदगी खड़ी है। आप वो मटका हैं जिसमें हमारी खुशियां पड़ी हैं। ठीक है जहां पना, लेकिन हम कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। भाई साहब, आप तुरंत उस कोयल के पति को ढूंढ कर लाइए और उस कोयल को यहाँ से विदा कीजिए। जी बहना, तलाश जारी है। और जहां पना, कान खोल के सुन लीजिए, कोयल के सामने या किसी के भी सामने खामोश बोलने की कोई जरूरत नहीं है और अपना गला साफ करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और वो क्या था आप कर रहे थे? वो क्या था? काव काव कुहू कुहू कुहू। काव काव। स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे होते हुए आप ऐसे किसी पराई औरत के बगल में बैठे हैं। और तुम यहाँ क्यों बैठी हो? ये तो मेरी जगह है ना। उठो यहाँ से, उठो, चलिए उठिए यहाँ से। कुछ औरतें ऐसी पागल होती हैं कि वो पराये मर्द को भी अपना पति मान बैठती है। स्वामी, कितना समय हो गया कि आपके मुंह से क्या? 50-60 बार अरे क्या? खामोश और खाओ खाओ की आवाज नहीं सुनी। आप आवाज कीजिए ना। 50-60 बार। तो और कीजिए, पर कीजिए ना। काव काव। खामोश। खामोश। काव काव। खामोश 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 खामोश। अरे अरे, क्या हुआ स्वामी? गला दुख रहा है, दबा दूं क्या? चलिए छोड़िए। स्वामी देखिए, मैं आपके लिए घंटा लेके आई। घंटा? हाँ, इसे बजा के दिखाइए ना। घंटा बजा कर दिखाएं, लेकिन क्यों? अरे स्वामी, आप भी ना कितनी जल्दी भूल गए। आपको घंटा बजाना कितना अच्छा लगता था। घर का ही नहीं, मंदिर में जा जाके आप घंटा बजाते थे स्वामी। आपको तो घंटा बजाना इतना पसंद था कि युद्ध के लिए जाते थे तो वहां पे फतेह की निशानी के तौर पर वहां के मंदिर का घंटा भी वापस लेके आते थे स्वामी। अरे इसीलिए तो आपका नाम घंटा सिंह पड़ गया था। स्वामी, आप मुझे मिल गए, अब आप मुझसे कभी दूर नहीं होंगे। इसलिए मैंने ठान लिया है कि कल के दिन मैं आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी।
खा जाएंगे, चबा जाएंगे। अरे रानी साहिबा, आपका तो करवा चौथ का व्रत है ना, फिर ये फल चबाने कहाँ जा रही हैं आप? ओहो बिरबल, हम ये फल चबाने नहीं जा रहे, हम उस पागल कोयल को चबाने जा रहे हैं। आपको पता भी है उसने जहांपना के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है, और उतना ही नहीं, एक पल के लिए भी जहांपना को अकेला नहीं छोड़ रही है वो। रानी साहब, आप तो जानती हैं कोयल जी बीमार हैं। बाहर में जाए उसकी बीमारी, उसकी बीमारी के बारे में सोचेंगे तो हम अपना पति खो बैठेंगे। आपको पता है सलीम ने अभी अभी बताया वो जहांपना को संतरे खिला रही है। देखिए रानी साहिबा, आपने अगर कुछ भी किया तो बात बिगड़ सकती है। अगर हमने कुछ बोला नहीं ना तो हमारी जिंदगी बिगड़ सकती है, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम उस कोयल को अपना पति छीनने नहीं देंगे। रानी साहिबा, लेकिन कोयल जी जान दे देंगी। अच्छा, बहुत फिक्र है आपको कोयल की, तो आप कर लो ना शादी उससे। करेंगे आप? हाँ, हम करवाते हैं ना, हम करवाएंगे आपकी शादी कोयल से। सलाह देना बहुत आसान है बिरबल जी, बोलती बंद ना। अब इन्हें कैसे बताएं कि अगर हमने शादी कर ली तो उर्वशी हमारी जान ले लेगी। काव काव। हेलो ना जानू। आपकी सूंड जैसे दो हाथ, आपकी भालू जैसी चाल, कटोरी जैसी आंखें और तोते जैसा नाक। छोड़ी। देखा वासु, शाही खून है हम, इसलिए उर्वशी जी अपने सपने में अपने मन चाहे वर के, जिसके सूंड जैसे हाथ, कटोरे जैसी आंखें और तोते जैसी नाक है, वो सब हमारे फौलादी चेहरे से मेल खाते हैं। छोड़ी। नहीं सलीम भाई साहब, मुझे पता है उर्वशी मेरे बारे में सोच रही है, मेरा सपना देख रही है, क्योंकि भालू जैसी चाल तो सिर्फ मेरी ही है। ये देखिए। ये गधे जैसी चाल थी। वो देख, उर्वशी भी हंस रही है। शाही खून है हम, भालू जैसी चाल हम दिखाएंगे। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे पता उर्वशी जी, हम यहाँ पर ये देखने आए थे कि आप अपने सपने में किसे देख रही हैं। चलिए जल्दी से सलीम भाई साहब को बता दीजिए कि मैं ही हूँ आपका मनचाहा वर, और आप अपने सपने में सिर्फ मुझे ही देख रही थी। शाही खून है हम, इसलिए उर्वशी जी आप इस बेवकूफ को बता दीजिए कि आप अपने सपने में हमारा फौलादी चेहरा देख रही थी, यानी हम ही है आपके मन चाहे वर। छोड़िए, हम अपने मन चाहे वर का चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन आप दोनों के इस झगड़े की वजह से ना हमारा सपना ही टूट गया। अभी हमें फिर से सोना पड़ेगा। क्या पता हमारा मन चाहा पर हमें दिख जाए। अरे सो जाइए जल्दी से सो जाइए। सो जा गुड़िया सो जा, राजकुमार आएगा घोड़े पे लेके जाएगा, मेला दिखाएगा सैर कराएगा। सो जा लगता है सो गई। अभी आपको कोई दिखाई दिया? नहीं अब कोई दिखाई दिया? नहीं। देखिए जापना, हम समझ सकते हैं कि कोयल जी और रानी साहिबा के बीच में आपकी क्या हालत हो रही होगी। नहीं समझ सकते हैं आप बीरबल, आप नहीं समझ सकते हैं। अपने ही महल में छिप छिप के घूम रहे हैं हम कि कोयल कहीं हमें देख ना ले, और अगर कोयल हमें देख ले तो रानी साहिबा हमको और कोयल को साथ में देख ना ले। अरे ये बलदेव तो घंटा सिंह को ढूंढने में नाकामयाब हो गए, अब आप ही इस घंटा सिंह को ढूंढिए और हमें इस मुसीबत से बचाइए। जापना, लाखों की आबादी में एक आदमी को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है, और पता भी नहीं है कि वो आदमी जिंदा भी है या नहीं। बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। बीरबल ये क्या कह रहे हैं आप? आपके पास हर मुश्किल का हल है। आप ही हार मान जाएंगे तो कैसे चलेगा? अगर हमने इस कोयल को बता दिया कि हम घंटा सिंह नहीं है तो ये अपनी जान दे देंगी। ऊपर से रानी साहिबा ने हमको धमकी दी है कि अगर इस कोयल ने अपना करवा चौथ का व्रत हमारा चांद सा रोशन चेहरा देखकर तोड़ा तो वो अपनी जान दे देंगी। अगर आपने अब घंटा सिंह को नहीं ढूंढा ना बीरबल, तो यहां से कूदकर हम अपनी जान दे देंगे। नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं है। हम अपनी जान दे सकते हैं, कायर मत समझिए आप हमें। हम एक बार पहले भी अपनी जान देने की कोशिश कर चुके हैं। वो तो इस डाली के ऊपर एक सांप आ गया था, सांप को देखकर हम डर के हम अंदर भाग गए, वरना हम कूदने ही वाले थे। हम तो कह रहे थे कि घंटा सिंह को ढूंढना नामुमकिन है। चलिए जल्दी चलिए। जहां पना रानी साहिबा यहाँ खड़े हो जाइए, चलिए। रानी साहिबा छोड़िए। नहीं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। हम चांद निकलने से पहले ही तैयार हो जाते हैं। रानी साहिबा इस तरह जल्दी करना छोड़िए, चांद को निकलने में अब वक्त है। नहीं उर्वशी नहीं, आप सीधे खड़े रहिए। हमें अपना व्रत पूरा करना है। उस कोयल के आने से पहले हम अपना व्रत पूरा कर देते, उसके बाद आपको छुपा देंगे। चलिए। चांद को तो आने दीजिए। कुहू 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 कुहू, स्वामी कहाँ है आप? कुहू कुहू कुहू, काऊ काऊ की आवाज देके बुलाइए ना मुझे। स्वामी स्वामी स्वामी, अरे आप यहाँ इस पराई औरत के पीछे क्या कर रहे हैं छुपके? खबरदार! आइए ना स्वामी, मुझे आपका चांद सा चेहरा छन्नी से देख के अपना व्रत पूरा करना है स्वामी। अरे खबरदार, अगर हमारे पति को छुआ भी तो ये हमारे पति है और करवा चौथ का व्रत हम इनके साथ मनाएंगे। अब तुम मर भी नहीं सकती क्योंकि महल के सारे हथियार हमने छुपा दिए हैं। स्वामी मैं मर जाऊंगी। छोड़िए! अरे रोकिए इन्हें। अरे गला घोट लेंगी अपना। छोड़िए छोड़िए! अरे गला घोट लेंगी। छोड़िए रानी साहिबा, कुछ कीजिए। खामोश। कुहू काओ कुहू कुहू काओ काओ काओ। कुहू। पहचाना? मैं तुम्हारा पति घंटा सिंह। अरे कोयल अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारा पति वापस आ गया। स्वामी आप लौट आए स्वामी। काओ काओ कुहू कुहू
घंटा सिंह, अरे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपके आने से हम कितने खुश हैं। अरे हमारी लुटिया तो आज डूबने ही वाली थी, आप थे कहां इतने दिन? जहांपना, युद्ध के दौरान मोहम्मद अली की सेना ने मुझे बंदी बना लिया था। 6 महीने तक उन्होंने मुझे हमारे देश की सुरक्षा जानकारी लेने के लिए बहुत यातनाएं दी और मेरी याददाश्त चली गई। और जब मेरी याददाश्त वापस आई तो मैंने राजा बीरबल को अपने सामने खड़ा पाया। राजा बीरबल को? हाँ जहांपना, हम। बीरबल, आज दोपहर तक तो आप हमसे कह रहे थे कि इनको ढूंढना नामुमकिन है। मुश्किल तो था जहांपना, पर आपसे बात करने के बाद हमने सोचा कि अगर घंटा सिंह जी युद्ध में मारे गए होते तो ये बात सामने आ जाती, और अगर ये जिंदा है तो अपनी पत्नी से मिलने जरूर आते। फिर अचानक हमारे ध्यान में आया कि जरूर घंटा सिंह जी को युद्ध में बंदी बना लिया गया होगा। हमने अंधेरे में तीर चलाया और मोहम्मद अली के मुल्क में फैले अपने जासूसों तक ये बात पहुंचाई। तब आपको पता चला कि घंटा सिंह को बंदी बनाया गया था। वाह! जी जहांपना, घंटा सिंह जी को युद्ध में बंदी बना लिया गया था, पर इनकी याददाश्त चले जाने की वजह से ये हमारे दुश्मनों के कोई काम ना आ सके। और फिर तंग आकर दुश्मनों ने इन्हें उसी जगह जाकर छोड़ दिया जहां से युद्ध में इन्हें बंदी बना लिया गया। हम तुरंत उस जगह पहुंचे और अपने जासूसों के साथ चारों जगह इन्हें ढूंढा। फिर एक सुनसान सी जगह पर ये हमें बैठे मिले। ये कुछ खामोश बड़बड़ा रहे थे। मगर राजा बीरबल, मेरी याददाश्त वापस कैसे आई? घंटा सिंह जी, हमने आपकी पत्नी कोयल जी से आपकी सारी आदतों की जानकारी ली थी। हमने आसपास के गांव से कुछ औरतों को बुलवाया और कुछ घंटे मंगवाए। फिर अपने सैनिकों से कहा कि वो आपस में नकली युद्ध करे और युद्ध का माहौल बनाए, और उन औरतों से कहा कि वो कोयल की आवाज निकाले और घंटे बजाए। हमें उम्मीद थी कि युद्ध का माहौल देखकर, कोयल की आवाज सुनकर और घंटों की आवाज सुनकर आपकी याददाश्त वापस चली आएगी। और ईश्वर की कृपा से हुआ भी ऐसे। वाह 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 बीरबल, वाह! आपकी बुद्धि की उड़ान का तो क्या कहना। नहीं जहांपना, यह हमारी बुद्धि का नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा और कोयल जी के प्यार का कमाल है। और ये घंटा सिंह जी का प्यार है कि कोयल जी की मानसिक स्थिति भी स्थिर हो गई। बीरबल जी, ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, ये एक सुहागन की दुआ है। और रानी साहिबा, जहांपना, हमारी वजह से अगर आपको कोई भी तकलीफ पहुंची हो तो हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं कोयल, ये तो खुशी की बात है कि तुम्हें तुम्हारा पति मिल गया और हमें हमारा पति मिल गया। पति मिल गया? मतलब आपका पति भी खो गया था? ऐसा ही समझ लो कि खो ही जाते, अब तो बाल बाल बच गए ना। लीजिए, हम भी बच गए और साथ में अब चांद भी निकल आया। अरे हाँ, चलो कोयल, चांद खो जाने से पहले तुम तुम्हारे पति के साथ और हम हमारे पति के साथ करवा चौथ का व्रत पूरा करते हैं।